नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करेंगे उस देश की कायराना करतूत की जो अपने ही साथियों पर, अपने पुराने साथियों पर, अपने पड़ोसियों पर लगातार हमले कर रहा है, मासूम जनता की हत्याएं कर रहा है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं, पाकिस्तान। उसका दूसरा पड़ोसी अफगानिस्तान की। पूरा मामला आपको बताएं, लेकिन उसके पहले आपको सुनाते हैं उन मासूमों का दर्द जो पाकिस्तान ने उन्हें दिया है। محترم بخیر اوغلی دغه واقعیت موسیقي وشو د لا پوچا تر رسیدلی او بمبور بچا شوی دی دا سیدانه صاحب چې من داخل کو ستر جماعت شوتا بچخان ګوردا مونږ ته مخ زه خپل د بیم سپارم چا کو نکل املا وشو مشمون خزي زنلا د بمبور لوندي وو د پیپر ګرځل مونږ چې ورونه وته د کلی کوم خال بیرل زه مور املا چې وشو مونږ ولګي زه خپل اوس د زیر غلا یم یو مېش میتی ټول ملکی خان زمي خلکونه ول نه زمي مونږ څه پستر ګورې نه مش پیل لري نه موري زل لري صرف دا کور دا کورانه په څومره شي وی تقریبا ولا خلک په موټرو کې ډیر وړل دغه کلیول دغه کورنۍ ولا خلک تقریبا د 50 په ډیر دی ونه شمیل ډیر دي ځکه چې دا وخت ډیر خلک پورې ور دي کومو دي کلو خلک وړل دوی در بسنه چې خځه مشمون وبسي زه خپل ورکیو مخېری چات کې چې دوباره بمبور وشو مونږ ټول کړی ولا پوری وری خلک کې لګیدلې دي کورنۍ نه بهر دوی کړی چې کانو نو مسوکل دلی سترګو نیوريز نشپې تقریبا د کور وسو منځلاوي کو خو درې منځلا کور په دغه کې دغه خو کور شخصي کور شخصي کولای کوري وس جوړ کړی اوس ترغلي ډیر وخت وتلای نه بس بدون دې کلیول دي ایمو ته مخ کلیول دي سر جمعه شو ته دوی د خپل مونږ دې سره نیولې بس څوک چې شهیدون شي دی اول د الله کو د شهادت درجه وی او زخمون د الله کو روسي د सुना आपने पाकिस्तान की सेना की नापाक हरकत के बारे में, और ये तो सिर्फ एक पीड़ित की आप बीती हमने आपको सुनाई। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो पाकिस्तान की तरफ से किए गए इस नापाक हमले का शिकार हो गए। पूरा मामला मैं आपको बताती हूँ। दरअसल पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के 3 प्रांतों पर पक्तिका ये कहा जाए उसके कुनार इलाके में एयर स्ट्राइक की, और जिस रूप में अलग अलग इलाकों में धमाके किए गए, इन हमलों में 36 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 163 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। लोगों के अनुसार पहले दौर की बमबारी के बाद में जब लोग मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए इकट्ठा हुए, तो इसी दौरान पाकिस्तान की कायराना हरकत फिर से नजर आई। पाकिस्तान की सेना की तरफ से दूसरी बार बमबारी कर दी गई, यानी कि जब लोग अपनों को बचाने के लिए या जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति वो शायद अपनी तकलीफ बयां भी नहीं कर पाए, उनके उस गम को समझ भी नहीं पाए। इसी बीच उनके ऊपर एक और बड़ा हमला पाकिस्तान की सेना की तरफ से कर दिया गया। पाकिस्तान दावा कर गया है कि भाई खैबर पख्तूनख्वा, कराची और सिंध में रेंजर्स पर जो बीते कुछ समय में हमले हुए, उन हमलों की बाद में जवाबी कार्रवाई थी। अब दावा किया गया कि अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक और खैबर पख्तूनख्वा में जमीनी कार्रवाई में कई चरमपंथी मारे गए हैं। हालांकि अस्पताल के बिस्तर पर पड़े मासूम बच्चे भी किसी आतंकी संगठन के सदस्य थे, ये बात कही जा रही है। अस्पताल के बिस्तर में जो मासूम बच्चे थे, समझिए किसी अस्पताल में, क्या वो बच्चे आतंकी संगठन के सदस्य हो सकते हैं? कोई किसी की उम्र है 12, किसी की 13 साल, क्या वो आतंकी हो सकते हैं? ये बात समझ से परे नजर आती है। इससे पहले भी आपको याद होगा, इसी अफगानिस्तान के अस्पतालों पर पाकिस्तान की सेना ने हमले किए थे, बम बरसाए थे। सवाल ये उठता है, क्या पाक सेना कार्रवाई से पहले अपना होमवर्क नहीं करती, या वो जानबूझकर कहीं पर भी बम गिरा देती है, या फिर बीते कुछ समय से जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के साथ बलूचिस्तान और पीओके में विरोध की आग तेज हो रही है, उससे मुनीर और शाहबाज के पैरों तले जमीन खींच ली। बौखलाहट में ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है कि वो लोग जो अफगानी पाकिस्तान जिन्हें अपने बिरादर कहते थे, वो बिरादरहुड अब पूरी तरह से खत्म हो गया। नफरत की आग इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है आतंकियों पर नहीं, पाकिस्तान की सेना पर, कि वो अपने ही ऐसे तमाम लोगों पर बड़े हमले कर रही है, और मासूमों की जान लेने पर भी जरा से भी मन में कहा जाए उफ नहीं होती। बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या
पाकिस्तान में विरोध की आवाजें दबाने में नाकामी से बौखलाए आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान में हमले करवा दिए। क्या पाकिस्तानी सेना का जो सूचना तंत्र है वो इतना कमजोर हो चुका है कि हमले के लिए सटीक लोकेशन तक नहीं खोज पाता, मासूम मारे जाते हैं? क्या शाहबाज सरकार की नाकाम घरेलू और विदेश नीति पाकिस्तान को तबाही के रास्ते पर लेकर जा रही है? ये वो तमाम सवाल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं पाकिस्तान की सेना और सरकार से, लेकिन वो खामोश हैं। जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी मेरे साथ में हैं। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। पाकिस्तान से जर्नलिस्ट डॉक्टर सज्जाद बुखारी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ अफगान समर्थक अब्बास रिजवी जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर सज्जाद बुखारी मैं आपसे करना चाह रही हूँ। मुझे जरा इस बात को समझाइएगा, अफगानिस्तान में पहले भी हमले हुए और अफगानिस्तान को तो आप अपने बिरादरहुड के तौर पर देखते रहे हैं, खून का रिश्ता है, रोटी का रिश्ता है। आखिर ऐसी कैसी नफरत है कि हमले कर देते हैं जहां पर ये बगैर किसी टारगेट सेट किए, कई बार मासूम बच्चे उसकी जद में आ जाते हैं, कई परिवार उसकी जद में आ जाते हैं। किस तरह का हमला था ये, किस तरह की नफरत है ये सज्जाद? सबसे पहले नैना बहुत शुक्रिया और आदाब अर्ज है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आपकी बर्थडे अभी अभी गुजरी है तो आपको हैप्पी बर्थडे भी कहते हैं क्योंकि आपसे मेरी फिर बात नहीं हो सकी। शुक्रिया। और दूसरा मैं ये चाहूंगा कि आपको अफगानिस्तान के हवाले से ये जो पिछली शब ये वाकया हुआ है इसकी तफसीलात आपके सामने रखूं, वजूहात आपके सामने रखूं, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। सबसे पहले ये अफगानिस्तान की 3 एरियाज है, पख्तिया, पख्तिका और कुनड़। ये हमारे प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा की सरहदों के साथ जुड़े हुए हैं। और इसका पस मंजर ये है कि जमातुल अहरार का एक कारिंदा जो हमने जिंदा पकड़ लिया था, जो कि अफगान बाशिंदा था, उसने तमाम तफसीलात हमें बताई कि ये कहाँ से ये ऑपरेट हुआ। ये हमला जो हमारी कराची के रेंजर्स के कैंप पे हमला हुआ था। कल रात को मैं इसी हवाले से एक शो भी कर रहा था तो इस पर तमाम तफसीलात रखी थी। इसका एक पस मंजर ये है कि हम कभी भी नहीं चाहते कि हम अपने हमसायों पर इस तरह का, क्योंकि हम अफगानिस्तान के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मेहमान खाना कहें या पनाह गुज़ीनों को 30 लाख की तादाद में हमने लोगों को यहाँ पे पनाह दी है, मोहब्बत, और आज भी हम उनसे उन्हीं तरह मोहब्बत करते हैं, सिवाय इस तालिबान रिजीम के जिसके हवाले से 10 जून 2026 को जो खासतौर पर रूसी वजारत खारजा है उनकी 20 मिलिटेंट्स की मौजूदगी का एक रिपोर्ट शाया की थी जो आपकी नजर से गुजरी होगी। फिर उसके बाद दिसंबर 2024 में अक़वाम मुत्तहिदा की जो 37वीं मॉनिटरिंग जो रिपोर्ट है उसके अंदर अफगानिस्तान में तालिबान ने जिस तरीके से शरपसंद अनासर TTP और मुख्तलिफ जमातुल अहरार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान पर हमला आवर हो रहे हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम ने कहा, ये पाकिस्तान ने नहीं कहा। और हमारी हमेशा से कोशिश होती है, लेकिन ये जो बार बार बताया जा रहा है कि इसमें निहत्ते लोगों को टारगेट बनाया है। आपको याद होगा कि आप लोगों ने एक शो में कहा था, जब हमने पहले ऑपरेशन गज़ब लिल हक लॉन्च किया था, तो आपने कहा था कि हमने एक मंशियात के आदी अफराद का जो हॉस्पिटल है उस पे हमला कर दिया। फिर आपने कहा उसमें महिलाएं और बच्चे भी थी, तो वो भी आज तक जो है वो साबित नहीं हो सका कि हमने किस पे हमला किया था। हाँ, अच्छा सज्जाद, आपके अनुसार साबित कौन सी रिपोर्ट्स करती हैं? आप ये भी जरा बताइएगा, आप किसी डेटा को आखिर कौन से रिपोर्ट को आप रेक्टिफाई या फिर आप उसे मानते हैं कि वो बिल्कुल सही है? बताता हूँ आपको। मार्च 1966 में इंदिरा गांधी ने मिजोरम की एक सिटी है। अरे सज्जाद आप पहुंच जाते हैं। अरे मुझे जरा आपके पास फैक्ट नहीं, या तो आप घिर रहे हैं कि इसीलिए आप इधर उधर की तरफ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप बड़े फाइन जर्नलिस्ट हैं, मैं इसीलिए आपसे जानना चाह रही हूँ, कोई तो रिपोर्ट्स ऐसी होती होंगी कि अफगानिस्तान में जिस अस्पताल में हमले किए गए थे, जिन मासूम लोगों की जान गई थी, उन्हें अगर टारगेट किया गया। आपने कहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी। मेरे पास में ऐसी कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स हैं जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए वो पूरी तरह से मिसगाइडेड थे, वो फेल्ड हमले थे जिसमें लोगों को टारगेट किया गया। और अभी जो हमले किए गए उसमें भी कई छोटे छोटे मासूम बच्चे उस हमले की जद में आए हैं। क्या ये अनप्लान्ड हमले हैं? क्या आपका सुरक्षा तंत्र इतना ज्यादा नाकाम हो गया कि वो प्रिसाइज, या उनको इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि वो किस जगह पर हमले कर रहा है? आप मुझे एक बात बताएं, हमने तो चले अपने नेबर क्या हमले किए। मिजोरम में इंदिरा गांधी ने 1966 में हमले नहीं करवाए थे। 66 छोड़िए, मैं 2026 की बात कर देती हूँ। अगर मैं 61, 71, 90 सुनिए, अगर मैं 1991 की तरफ जाऊंगी तो फिर आप नाराज हो जाएंगे।
मैं आपको इतिहास के पन्नों की तरफ नहीं लेकर जाना चाहती ना। सुनिए, पाकिस्तान के अगर इतिहास के पन्नों को मैं टटोलूंगी सज्जाद, तो उसके बाद में मुझे लगता है ऐसी कोई किताब भी नहीं होगी जहां पे मुंह छुपाया जा सके। मैं समझ गई, अगर आप इधर उधर घुमा रहे हैं तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि आपके पास में फैक्ट नहीं है। पाकिस्तान की सेना की तरफ से अनप्लान्ड हमले किए गए, ये इस बात को क्लियर कट समझा देता है और कुछ नहीं। ब्रिगेडियर दत्ता साहब, क्या अगर 97 का या इधर उधर का जिक्र अगर कर रहे हैं सज्जाद, क्या इस तरह के हमलों को हल्का करने की कोशिश कर रखे हैं? ठीक उसी तरह से जो पाकिस्तान की सेना ने पीओके बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में जो तनाव है उससे माइंड डाइवर्ट करने के लिए हमलों को अंजाम दिया, ऐसा कई रिपोर्ट्स कहती हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पीओके में मतलब जब वो लोग वहाँ बड़ा पीसफुल एक गैदरिंग थी, उसमें जाके पाकिस्तानी आर्मी ने वहाँ अंधाधुंध फायरिंग की और कई जो अफराद और ख़वातीन थे उनको हलाक किया। तो ये बताता है कि किस तरह की हाई हैंडेड पॉलिसी पाकिस्तान ने अख्तियार की हुई है, ख़ासकर उन सूबों के लिए जहाँ से वो जो सारी जो मतलब सामरिक या जो सारे संसाधन हैं उनको तो वो वहाँ से एक्सप्लॉइट करता है। वहाँ से जो भी उनके मतलब जो भी उनके संसाधन हैं, जैसे चाहे पन बिजली है या और कोई रिसोर्सेज है, उनका इस्तेमाल करता है। लेकिन उनको जो मेनलैंड है या जो पंजाब प्रोविंस है, वहाँ के जो मतलब द सो कॉल्ड एलीट सिटीजन्स है, उनके ऊपर खर्च करता है। यही गलती मतलब पाकिस्तान को अपनी तारीख से समझना चाहिए। अब बलूचिस्तान है, देखिए करीब 44% पूरा पाकिस्तान का जोग्राफिकल जो स्प्रेड है वो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में इस तरह के कई संसाधन हैं, चाहे आप सुई गैस फील्ड्स लीजिए या और कोई मतलब वहाँ रेयर अर्थ मेटल्स वगैरह देखिए। तो पाकिस्तान ने उनको मतलब अब एक्सप्लॉइट उनको इसलिए नहीं कर पा रहा है या उनका खनन इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहाँ जो बलूच लिबरेशन आर्मी है या बलूचों ने वहाँ उनके पैर टिकने नहीं दिए हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।